हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अप्रैल मंथ का मंथली रिवीजन क्लास करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के, वो आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 कब पेश किया गया? तो बताइएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 का ये कब पेश किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2026 को। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय जो बजट है वो 2026-27 का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया गया। अच्छा, भारत में सबसे पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? अगर सबसे पहली बार बजट की बात करें तो ये जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। जेम्स विल्सन कब पेश किया गया था? 1860 में। स्वतंत्र भारत में पहली बार किसने बजट पेश किया? तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार बजट आर के षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा किया गया। आर के षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा। कब? 1947 में। फिर उसके बाद गणतंत्र भारत में सबसे पहला बजट ये किसके द्वारा पेश किया गया? सबका डेट अलग अलग है तो ध्यान रखिएगा। देखिए, गणतंत्र भारत में सबसे पहले बजट ये जॉन मैथाई जी के द्वारा पेश किया गया। जॉन मैथाई कब किया गया था? 1950 में। ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। और सबसे ज्यादा बार बजट मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है, लगभग 10 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने रेयर मिनरल्स कॉरिडोर स्थापित नहीं किया जाएगा? तो बताइएगा, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें रेयर मिनरल कॉरिडोर ये स्थापित नहीं किया जाएगा? इसमें नहीं पूछ रहा है। देखिए, जो रेयर मिनरल कॉरिडोर है ये 4 राज्यों में स्थापित किया जाएगा। 4 राज्य कौन कौन से? एक उड़ीसा है, दूसरा है केरला, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आंध्र प्रदेश। इन चारों राज्य में रेयर मिनरल कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में ये शामिल नहीं किया जा रहा है। और ये क्यों बनाया जा रहा है? ताकि जो स्ट्रैटेजिक मिनरल है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ध्यान रखिएगा। और बजट में कुल 6 मुख्य स्तंभ है, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। तो एनर्जी सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग इसकी विशेष प्राथमिकता दी गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री कौन बने? तो बताइएगा, बिहार में अभी फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया है, उसकी जगह पे मुख्यमंत्री किनको बनाया गया? तो ये सम्राट चौधरी बने। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार दिवस ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा, नीति आयोग इसके न्यू वाइस चेयरमैन इसके रूप में किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक कुमार लाहिड़ी। इनको बनाया गया, ये एक इकोनॉमिस्ट है और इनको अप्रैल 2026 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इन्होंने सुमन बेरी, इससे पहले सुमन बेरी थे, उनके स्थान पर आए हैं। नीति आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, नीति आयोग इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन ये हमेशा पीएम होते हैं। मोदी जी अभी इसके चेयरपर्सन है, ध्यान रखिएगा। और ये है थिंक टैंक के रूप में काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस स्थल को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया? तो बताइएगा, अभी 99वां रामसर साइट कौन से स्थान में
स्थल को घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य भारत के 99 रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। रामसर कन्वेंशन ये जो वेटलैंड्स होते हैं, आर्द्र भूमि होते हैं, उसके लिए किया गया था। और ध्यान रखिएगा वर्ल्ड वेटलैंड डे ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक रामसर शहर है, वहां पर इसे बचाने के लिए ये कन्वेंशन किया गया था। रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो बताइएगा 2026-27 इसके लिए राजकोषीय घाटा इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? देखिए जो सरकार के द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा का सकल घरेलू उत्पाद होता है, जो जीडीपी होता है, उसका 4.3 रखा गया है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 2025-26 में कितना था? 2025-26 में ये 4.4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 में उल्लेखित बायोफार्मा शक्ति क्या है? तो बताइएगा बायोफार्मा शक्ति ये क्या है? तो ये एक टेक ड्राइवन हेल्थ सेक्टर इनिशिएटिव है। ध्यान रखिएगा ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक तकनीकी संचालित पहल है। देखिए बायोफार्मा शक्ति ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक तकनीकी संचालित पहल है, और जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए प्रस्ताव रखा गया है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बायोफार्मा शक्ति ये क्या है? ये एक टेक ड्रिवन हेल्थ सेक्टर इनिशिएटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2026-27 के अनुसार नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ स्थापित करने की योजना है? तो बताइएगा 2026-27 इसके अनुसार नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये कहाँ पर स्थापित करने की योजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये दानकुनी से सूरत के बीच। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए देश में जो माल ढुलाई है उसको तेज और सस्ता करने के लिए पश्चिम बंगाल दालकुनी है, ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के दानकुनी से लेके सूरत गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। गुजरात की सूरत तक जोड़ने के लिए एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसकी घोषणा की गई है। और इस कॉरिडोर से जो पूर्वी भारत है और पश्चिमी भारत इसको औद्योगिक केंद्र के बीच में सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोस्टल कार्गो इंसेंटिव स्कीम के तहत सरकार का लक्ष्य 2047 तक तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है? तो बताइएगा एक स्कीम है कोस्टल कार्गो इनिशिएटिव, इसके तहत सरकार को 2047 इसके तहत जो तटीय शिपिंग है इसकी हिस्सेदारी को कितनी प्रतिशत तक बढ़ाना है? तो इसकी हिस्सेदारी को 12% तक बढ़ाना है। इसका सही आंसर है। और अभी कितना है? तो अभी 6% है, ध्यान रखिएगा। अभी बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, ध्यान रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल है। अब भारत की कुल अगर तट रेखा की लंबाई पूछेगा, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी के लेखक कौन है? तो बताइएगा मदर मैरी कम्स टू मी इसके लेखक कौन है? इसकी लेखिका अरुंधति रॉय है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अरुंधति रॉय की नई बुक है मदर मैरी कम्स टू मी, ये इनको अरुंधति रॉय जी के द्वारा लिखा गया है। अच्छा अरुंधति रॉय इनको 1997 में मैन बुकर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। और कौन सी बुक के लिए किया गया? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल
थिंग्स के लिए सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना का चौथा और अंतिम सर्वेक्षण पोत कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो बताइएगा, भारतीय नौसेना इसका चौथा और अंतिम सर्वेक्षण पोत कौन सा है जो चर्चा में का विषय बना हुआ है? तो ये आईएनएस संशोधक है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय नौसेना के सर्वे वेसल लॉन्च प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम जहाज आईएनएस संशोधक है। इंडियन नेवी इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और नौसेना दिवस, नेवी डे, ये कब मनाते हैं? तो नेवी डे ये हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अभी इसके हेड एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त सैन्य अभ्यास दीप शक्ति 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बताइएगा, दीप शक्ति 2026 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दीप शक्ति 2026 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारतीय सशस्त्र बलों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास दीप शक्ति 2026 इसका आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार, इसकी कैपिटल का नाम चेंज हुआ है, पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब इसका नाम श्री विजयपुरम है। ध्यान रखिएगा, इसकी कैपिटल का नाम है श्री विजयपुरम। और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी डीके जोशी जी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर डीके जोशी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा के आगामी मानव युक्त चंद्र मिशन का क्या नाम है? तो बताइएगा, नासाज अपकमिंग मैन्ड मून मिशन, इसका नाम क्या है? जो आने वाले मानव युक्त चंद्र मिशन का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टेमिस सेकंड। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो आर्टेमिस सेकंड है, ये नासा का अगला मानव युक्त मिशन है जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के कक्ष में ले जाएगा और वापस लाएगा। तो टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन है। ध्यान रखिएगा, अभी इसके प्रमुख कौन है? बिल नेल्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने की सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? तो बताइएगा, यूनाइटेड नेशन की सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में कौन से भारतीय शहर को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्कला, केरला को शामिल किया गया। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो केरला का तटीय शहर वर्कला को कचरा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र की सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट की पहल में शामिल किया गया है। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और एंटोनियो गुटारेस सभी इसके महासचिव हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो बताइए, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम इसमें कौन सा स्टेट है जो टॉप पर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कर्नाटक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। और इसका आयोजन क्यों किया गया था? जो भारत के जनजाति समुदाय हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनको जो खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया था।
भारत की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रम आदित्य कहाँ स्थापित की गई है? तो बताइएगा, भारत की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रम आदित्य ये कहाँ पर स्थापित की गई है? ध्यान रखिएगा, ये वाराणसी में स्थापित की गई है, भी इसका सही आंसर हो जाएगा। वाराणसी ये गंगा नदी के तट पे बसा हुआ शहर है और इसे दुनिया का सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के सीएम भी योगी जी हैं। योगी आदित्यनाथ अभी वहां पर सीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पेंगुइन प्रजाति को IUCN की गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में जोड़ा गया है? तो बताइएगा, अभी पेंगुइन की कौन सी प्रजाति को IUCN इसके द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा एम्परर पेंगुइन को, भी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये मेन क्लाइमेट चेंज और अंटार्कटिका में पिघलती बर्फ के कारण जो ये एम्परर पेंगुइन है इसकी आबादी में भारी गिरावट आई है और इसे IUCN के द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। और IUCN इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को होती है। 5 अक्टूबर 1948 को होती है, ध्यान रखिएगा। और हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया जाता है? तो बताइएगा, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया जाता है? तो ये 106वां संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा, राज्य विधानसभा, इसमें 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 संविधान संशोधन के रूप में पारित किया गया है। अच्छा, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 से मिलती है और ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया, साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने बोरो किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बताइएगा, अभी हाल ही में भारत के 95 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा अरण्यक घोष जी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के प्लेयर है? तो ये वेस्ट बंगाल के प्लेयर है, ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल की प्लेयर है और ये 95वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो विश्व शतरंज महासंघ FIDE इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को होती है और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ये विश्वनाथ आनंद बने थे और भारत का पहला ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो ये विश्वनाथ आनंद थे। कब बने थे? 1988 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हाल ही में कितने नए जिले बनाए गए हैं जिससे कुल जिलों की संख्या 7 हो गई है? तो पहले 2 ही जिला था, लेह और कारगिल, अब टोटल 5 और नए जिले बनाए गए जिससे जो कुल जिलों की संख्या ये 7 हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख के यूटी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था और यहाँ पे अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा जी हैं। BD मिश्रा जी यहाँ पर अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो बताइएगा, अभी हाल ही में कौन से कंट्री ने ओपेक इससे बाहर निकलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसने ओपेक का जो संगठन उससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, भी इसका सही आंसर हो जाएगा।
ओपेक इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1960 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे की बन रही है, वहां पे कुल लंबाई कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा 594। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे ये 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। मेरठ से प्रयागराज इसको जोड़ेगा और ये टोटल 12 जिलों से होकर गुजरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2026-27 में चैंपियन एमएसएमई पहल के तहत एमएसएमई का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो बताइएगा, चैंपियन एमएसएमई इनिशिएटिव के तहत क्या लक्ष्य रखा गया है एमएसएमई का? इसका लक्ष्य रखा गया टू प्रोवाइड इक्वलिटी कैश एंड प्रोफेशनल असिस्टेंस। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इक्वलिटी नगद और पेशेवर सहायता प्रदान करना। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एमएसएमई इसका पूरा नाम होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस और इसके मंत्री अभी जीतन राम मांझी जी हैं। वे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बजट में उल्लेखित 3 आवश्यकताएं क्या हैं? तो बताइएगा, 3 ड्यूटीज को पूरा करने के लिए बजट में उल्लेखित 3 आवश्यकताएं क्या हैं? इसके लिए 3 आवश्यकताएं इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, एआई एंड टेक्नोलॉजी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 अनिवार्य आवश्यकताएं बताई गई है, जिसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, यानी बुनियादी ढांचा। दूसरा में आता है बैंकिंग। बैंकिंग मतलब होता है कि मजबूत वित्तीय सहायता और बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करना। और तीसरा आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक का बेहतर उपयोग करना। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एआई के जनक कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके जनक किसे माना जाता है? इसके जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। जॉन मैकार्थी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है? तो बताइएगा, महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है? तो इसको इसमें ना हैंडीक्राफ्ट्स, खादी और हैंडलूम, इस क्षेत्र को बढ़ावा देना भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई है, जो कौशल विकास के माध्यम से खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देती है। अच्छा, खादी ग्राम उद्योग आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, ध्यान रखिएगा, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2026-27 में औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रमुख फोकस CCUS का पूर्ण रूप क्या है? तो बताना है इसमें CCUS इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बजट में उल्लेखित ऑरेंज इकोनॉमी किस क्षेत्र से संदर्भित है? तो बताइए ऑरेंज इकोनॉमी ये किसको कहा जाता है? ऑरेंज इकोनॉमी ये क्रिएटर इकोनॉमी को कहा जाता है, जिसमें यूट्यूब, गेमिंग, आर्ट्स ये सब आता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑरेंज इकोनॉमी, इसमें जो क्रिएटिव इकोनॉमी होती है जैसे यूट्यूब, गेम्स, कलाकार को शामिल किया जाता है और इसके लिए 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जा रही है। तो स्कूल में कितना, 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेज में ये कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विस्तार किस क्षेत्र से संबंधित एक बहुभाषी एआई टूल है? तो बताइएगा भारत विस्तार ये कौन से क्षेत्र से रिलेटेड एक बहुभाषी एआई टूल है? तो सही आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भारत विस्तार है एक एआई टूल है जो किसान को उन स्थानीय भाषाओं में नई तकनीक, मौसम की जानकारी देगा और खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। अभी केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के अनुसार किस मंत्रालय को सबसे अधिक वित्तीय आवंटन प्राप्त हुए हैं? तो बताइए बजट के अनुसार कौन से मंत्रालय को सबसे अधिक फिनेंशियल एलोकेशन मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो रक्षा मंत्रालय उसको सबसे अधिक बजट मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में करंट अफेयर्स में चर्चित पुस्तक टाइज ऑफ टाइम के लेखक कौन है? तो बताइएगा टाइज ऑफ टाइम इसके लेखक कौन है? टाइज ऑफ टाइम इसके लेखक सुधा मूर्ति जी हैं, ध्यान रखिएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रसिद्ध लेखिका और राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति ने अपनी नई पुस्तक टाइज ऑफ टाइम लिखी है, ध्यान रखिएगा। और इन्हें 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है और 2006 में पद्मश्री से। और सुधा मूर्ति जी ये इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी रह चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? तो बताइएगा वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और अभी टेड्रोस इसके हेड है। चलिए, भारत की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये वाराणसी में स्थापित की गई। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो बताइएगा भारत की अनुमानित विकास दर कितनी बताई गई है? तो ये 7% बताई गई है। सही इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में उल्लेखित 3 कर्तव्य क्या है? तो बताइएगा 3 कर्तव्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा तीव्र विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति और समावेशी विकास। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 2026-27 में सरकार ने विकास के लिए 3 मुख्य कर्तव्यों पर जोर दिया है, जिसमें विकास में तेजी लाना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित किया गया है। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। बजट 2026-27 में कितने नए राष्ट्रीय जल मार्गों की योजना बनाई गई है? तो बताइएगा 2026-27 इसमें कितने नए राष्ट्रीय जल मार्गों की इसकी योजना बनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 20। सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए, सरकार ने जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें उड़ीसा से राष्ट्रीय जल मार्ग 5 पर काम सबसे पहले शुरू होगा। अच्छा, अभी सबसे लंबा जो नेशनल वाटरवेज है, सबसे लंबा जलमार्ग है, वो कौन सा है? तो वो नेशनल वाटरवे प्रथम है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक चलता है। तो नेशनल वाटरवे ये पहला कौन सा है? प्रयागराज से हल्दिया तक चलता है और ये सबसे लंबा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नया आयकर अधिनियम कब से पुराने 1961 के अधिनियम की जगह लेगा? तो बताइएगा, जो नया इनकम टैक्स एक्ट है वो पुराने इनकम टैक्स की जगह कब लेगा? तो ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बजट 2026-27 के अनुसार सरकार की आय के स्रोतों को घटने का क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइएगा, सरकार की जो आय के स्रोत है ये घटने के क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। देखिए, सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? बोरोइंग से, उधार से आता है, फिर इनकम टैक्स से, फिर कॉर्पोरेट टैक्स से, फिर जीएसटी से। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सरकार का सबसे बड़ा आय का जो सोर्स है वो उधार है। अगर 100 रुपए सरकार के पास पैसे आते हैं तो उसमें अकेले 24 पैसे सिर्फ उधार से आते हैं। इनकम टैक्स से 21 पैसे आते हैं, कॉर्पोरेट से 18 पैसे आते हैं और जीएसटी से 15 पैसे आते हैं। बाकी सब छोटे मोटे टैक्स लगते हैं। जीएसटी इसको कब लागू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्णकालिक मंत्री के रूप में लगातार सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो बताइएगा, सबसे अधिक बार बजट किनके द्वारा पेश किया गया है? तो सबसे ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन जी। इन्होंने लगातार 9 बार बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमन इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई जी के द्वारा किया गया, टोटल 10 बार, लेकिन वो लगातार नहीं था, इसमें लगातार पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही भारत की तीसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का नाम क्या है? तो हाल ही में चर्चा में रही भारत की तीसरी परमाणु ऊर्जा संचालित जो सबमरीन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आईएनएस अरिदमन है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पहली कौन सी? तो पहली आईएनएस अरिहंत थी। आईएनएस अरिहंत। चलिए, भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये अरण्य घोष बने हैं। भी इसका सही आंसर हो जाएगा और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। हाल ही में किस पेंगुइन प्रजाति को आईयूसीएन की गंभीर रूप से लुप्त प्राय सूची में जोड़ा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पर पेंगुइन। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2026 की शुरुआत में लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए? तो टोटल 5 जिले बनाए गए हैं। अब जिलों की संख्या 7 हो गई है। मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मदर मैरी कम्स टू मी ये पुस्तक अरुंधति रॉय जी के द्वारा लिखी गई है। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज सर्वे वेसल लॉन्च परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज है? कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आईएनएस संशोधक। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2026 में नियुक्त बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री ये सम्राट चौधरी हैं। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 इसकी थीम क्या रखी गई है? बताइएगा, इसकी थीम क्या रखिएगा? वर्ल्ड हेल्थ डे, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रखी गई है?
इसकी थीम यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस रखी गई, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी का स्थान किसने लिया है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी अशोक कुमार लाहिड़ी जी को बनाया गया, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2026 में किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा की? तो ये यूएई के द्वारा घोषणा की गई है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी? तो इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत का 99वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो ये शेखा झील को घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा, शेखा झील जो अलीगढ़ में, इसको घोषित किया गया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ क्लियर एसएससी ऑफिशियल पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।